संदीप, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए रायपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुश जुड़े हैं। अंकुश, आपका भी शुक्रिया तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। जी हां, इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और कल ही बॉन्ड की जानकारी देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 12 मार्च तक जानकारी देने को कहा है। कल ही एसबीआई चुनावी बॉन्ड की जानकारी दे, ये बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। तो एसबीआई को 12 मार्च तक का वक्त दिया गया है बॉन्ड की जानकारी देने को लेकर। और सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला, इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए कहा है कि कल ही बॉन्ड की जानकारी दे एसबीआई। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 12 मार्च तक का वक्त दिया है। तो चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने की बात कही जा रही है। एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चुनावी बॉन्ड की जानकारी अब देनी होगी सुप्रीम कोर्ट में। और जो वक्त दिया गया है वो दिया गया है 12 मार्च का, यानी कि कल तक ही एसबीआई को जो जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है वो जानकारी कोर्ट में दाखिल करनी होगी, बतानी होगी। तो एसबीआई तत्काल आदेश का पालन करे, ये बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। कल ही इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी जाए। तो कल तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 12 मार्च तक जानकारी देने की बात कही गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, एसबीआई मंगलवार शाम तक सारी जानकारी दे, चुनाव आयोग 15 मार्च तक वेबसाइट पर डाले। तो इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए उस केस पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। एसबीआई ने कोर्ट से कहा, बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ समय चाहिए। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा, पिछली सुनवाई से अब तक 26 दिनों में आपने क्या किया, यानी कि 15 फरवरी से लेकर अब तक 26 दिनों में आप क्या कर रहे थे। करीब 40 मिनट की सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा कि एसबीआई 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करे, इलेक्शन कमीशन सारी जानकारी को इकट्ठा करे, 15 मार्च तक शाम 5 बजे तक इसे वेबसाइट पर पब्लिश किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एसबीआई अपने चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का एफिडेविट फाइल करे, दिए गए आदेशों का पालन करेंगे। हम अभी कोई कंटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन एसबीआई को नोटिस देते हैं कि आज के आदेश का वक्त रहते पालन नहीं किया तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी। साथ ही एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देने का निर्देश दिया था। 4 मार्च को एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर इसकी जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था। इसके अलावा कोर्ट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की उस याचिका पर भी सुनवाई कोर्ट करेगा, जिसमें 6 मार्च तक जानकारी नहीं देने पर एसबीआई के खिलाफ अवमानना का केस चलाने की मांग की गई है। और मोहित, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मोहित, इलेक्टोरल बॉन्ड केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है और 12 मार्च तक जानकारी देने की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एसबीआई को। देखिए, ये कहा गया है कि एसबीआई जो है सारी डिटेल जो है वो देने में सक्षम है, तो इसलिए वो 12 मार्च शाम 5 बजे तक, यानी बिजनेस आवर्स जो होते हैं उस दौरान जो है पूरे डिटेल जितनी भी है इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित कि किसने परचेज किए और किसने इनकैश किए, किस पॉलिटिकल पार्टी ने इनकैश किए, ये सारी डिटेल एसबीआई को देनी होगी। और 15 तारीख को ये सारी डिटेल जो है वो पब्लिश करनी होगी। 15 तारीख शाम तक ईसीआई को यानी चुनाव आयोग को भी निर्देशित कर दिया गया है, समय सीमा तय कर दी गई है। और एक तरीके से एसबीआई जो समय चाह रहा था वो नहीं दिया गया, उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। और हालांकि अभी जो है जिस तरीके से आप बता रहे थे कि जो एडीआर की याचिका थी कि इन पर अवमानना की कार्रवाई हो, वो फिलहाल नहीं होगी। लेकिन अगर ये भी साफ कर दिया गया है कि अगर दोबारा से इस तरीके से आदेश को नहीं माना गया तो फिर ये कार्रवाई हो सकती है। जी बिल्कुल। और देखिए मोहित, करीब 40 मिनट तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली। न सिर्फ 12 मार्च तक एसबीआई को जानकारी देनी है कोर्ट को, बल्कि 15 मार्च तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसे अपनी वेबसाइट में पब्लिश भी करना होगा।
आया कि ईसीआई को जो है पब्लिश करना होगा ये सारा का सारा डेटा, और हाँ। कुछ पॉलिटिकल पार्टी से भी जो डेटा मांगा गया है वो डाटा भी जो है वो ईसीआई को देना होगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य मकसद ये था, ये कहना था कि ये पूरी तरीके से क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो चंदा मिलता है वो कौन दे रहा है, कितना चंदा दे रहा है, इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो पहले फैसला आया था, और अब उसके बाद जो है और सख्त टिप्पणी जो है वो कोर्ट ने किया और अपना आदेश दिया है, समय सीमा तय कर दी है। जी बहुत शुक्रिया मोहित आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो मोहित बख्शी हमारे संवाददाता दिल्ली से जानकारी दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 12 तारीख तक जानकारी दाखिल करने के लिए वक्त दिया है, यानी कि कल मंगलवार शाम 5 बजे तक सुप्रीम कोर्ट को तमाम सारी वो जानकारियां मुहैया करानी होंगी, और 15 तारीख तक ईएसीआई को यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उसे अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करना होगा।